तो हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है लाइव प्रोसेस, जिसमें हम 40 मिनट में इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और इसके अंदर कुछ टॉपिक देखने वाले हैं, जैसे हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। तो इस लाइव प्रोसेस में क्या है, हमारा जो गोल है आज का, हमारा जो आज का गोल है वो इस लाइव प्रोसेस में पहला जो गोल है हमारे पास वो है न्यूट्रिशन। यहाँ पर ले लो। हाँ, तो इसमें जो टॉपिक है वो है हमारे पास पहला है न्यूट्रिशन, फिर दूसरा हमारे पास है डाइजेशन और रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एस्क्रीशन। और उसके बाद ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन। अब जो हमारे पास है ये है हमारे पास डाइजेशन। जो डाइजेशन है वो हमारे बॉडी के अंदर जो खाना है वो खाना कैसे पचता है और उससे एनर्जी कैसे निकलता है, ये बताता है हमें डाइजेशन। ठीक है। तो डाइजेशन में हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, इसके अंदर कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारा इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड में ये फॉर्म में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसी को क्या कहलाता है हमारे पास, डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन जैसे हमने क्या करा, माउथ से खाना को खाया और ये कहाँ पे चला गया, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद जो हमारा स्टमक में जाएगा खाना, फूड, और ये फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। अब डाइजेस्ट होने के बाद फिर जो भी एनर्जी निकलेगा वो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। और जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसे हम अपने शरीर से क्या कर देंगे, बाहर इसको निकाल देंगे। और इसके अंदर फिर हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब जैसे हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद इसको क्या कर देते हैं, हम सांस को छोड़ते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और ये ह्यूमन में हमें पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पास जो ये माउथ है, भले क्या नाम है, हमारे पास एयर नोज है। इस नोज में क्या होगा, सबसे पहले एयर क्या करेगी, इसमें एंटर करेगी। अब एयर के बाद सबसे पहले जो हमारा एयर है वो जाएगा यहाँ पे सबसे पहली बार फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद जो हमारा क्या बोलते हैं, एयर है, उसके बाद जाएगा सेकंड में हमारे पास जो हवा है वो जाएगा हमारे पास किसमें, लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो जाएगा थर्ड हमारा ट्रैकिया के बाद जाएगा लंग्स के अंदर। जो ये दो बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं, इसके अंदर बड़े बड़े बैलून जैसे दिख रहे हैं, तो ये लंग्स में जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई, फिर जाएगा ब्रोंक्यूल्स, फिर इस एल्वियोलाई क्या होता है, छोटे छोटे हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे अंगूर जैसे गुच्छे इस लंग्स में जाएगा और वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एयर एक्सचेंज करने का काम करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। फिर है हमारे पास ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या काम करता है, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज क्या करता है, यहाँ पे ये ग्लूकोज ब्रेक करता है, यहाँ ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद ये क्या बना देता है, 3 कार्बन एटम का यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देगा, 3 एटम का यहाँ पे कार्बन एटम का पायरुवेट बना देगा। पायरुवेट के बाद ये जाएगा यहाँ पे सबसे पहले रेस्पिरेशन करेगा, जो है उसका रेस्पिरेशन का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड, उसके बाद है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ बन जाती है एनर्जी, यहाँ बनती है एनर्जी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे बनती है कम एनर्जी बनती है। तो ये है रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेक किया रेस्पिरेशन, अब ये रेस्पिरेशन के यहाँ पे टाइप्स है एरोबिक और एनारोबिक। अब हमारे बॉडी के अंदर पूरे ब्लड सर्कुलेशन, अब हमारे पास सर्कुलेशन की बात, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जैसे हमारा जो हार्ट होता है, ये हार्ट से क्या होता है, पूरे शरीर के अंदर क्या है, यहाँ पे ब्लड जो होती है ये पूरे में ट्रांसपोर्ट करती है, कौन, हमारा हार्ट करता है। ये हार्ट जो है, ये जो हार्ट है
ये हार्ट क्या काम करता है, यहाँ पे एक मोटर की तरह काम करता है, मोटर की तरह। जैसे मोटर क्या करता है कि मतलब हमारे घरों में जो होता है मोटर, ये मोटर क्या काम करता है, पानी को जैसे पूरे मतलब बिल्डिंगों में, मतलब पूरे अलग अलग जगह पे जो मोटर है उससे पानी पहुंचाने का काम करता है, मतलब एक प्रेशर बनाने का काम करती है मोटर। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन करवाना है, पूरे ब्लड को पूरे शरीर में भेजना है। अब पूरे शरीर में ब्लड भेजेंगे तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में हर पार्ट में क्या है, जरूरत है। तो ब्लड के माध्यम से क्या करेगा, ऑक्सीजन ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। और ये कौन काम करेगा, हमारे पास हार्ट जो है, ये हार्ट क्या काम करेगा, पूरे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड बन रहे, जो भी हमारे ब्लड होंगे वो पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है वो पूरे हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट करता है, इसी को हम सर्कुलेशन कहा जाता है। ये तो सर्कुलेटरी मोशन कहा जाता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। पूरे ब्लड का सर्कुलेशन होना वही हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारे बॉडी में जो हार्ट है, हमारे बॉडी में क्या है, हार्ट है, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी के अंदर वीडियो ने फोन बनाने के लिए वीडियो, फोन बनाने के लिए वीडियो है ना, वीडियो एक दो बनाओ ऐसे ही बाहर से, ठीक है। अब जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये हार्ट क्या काम करता है, ये हार्ट जो है वो पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट करने का काम, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे मैंने बताया कि ये जो हार्ट में है, ये हार्ट क्या काम करेगा, पूरे बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, ये हार्ट से ब्लड पंप होगा, ब्लड पंप होगा। तो इसमें भी जो हमारा हार्ट होता है ये ब्लड पंप करने का काम करता है, ब्लड पंप करने का काम करेगा। और जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट ये जैसे दिख रहा है ये हार्ट, और ये जो दिल होता है हमारा, वो हमारे एक हाथ, जो ये हाथ है, ये हाथ के साइज का क्या होता है, ये हमारा हार्ट का साइज होता है नॉर्मल, जो हमारे एक बंद हुए मुट्ठी जो होती है, हमारी जो मुट्ठी होती है बंद हुए, उसी का साइज का ये हार्ट होता है। और ये हार्ट हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये हार्ट जो है, ये हार्ट अलग अलग मस्कुलर ऑर्गन से मिलकर बना है। तो हार्ट क्या है हमारे पास, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक जो हार्ट होता है ये अलग अलग टाइप्स के मसल से मिलकर बना होता है ये हार्ट, जिसमें मेड बाय, उस मसल का नाम है कार्डियक मसल। अब ये कार्डियक मसल से पूरा हाइट जो है, मतलब हार्ट जो है वो क्या होता है, ये कार्डियक मसल से पूरा हार्ट बना हुआ होता है। और इसके अंदर इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन का मतलब जो पूरे शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हमारे ब्लड को क्या करना है, भेजना है। अब भेजना ही क्यों है, क्यों भेजना है, इसमें ब्लड क्यों भेजेगा, क्या बोलते हैं, ये जो हार्ट है वो क्यों भेजेगा ब्लड को, क्यों जरूरत है इसको भेजने का, इसलिए जरूरत है कि हमारे सारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, मतलब जैसे हाथ पैर ये सब, अब वो सब सेल्स जो काम करते रहते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन जैसे हम सांस लेंगे, रेस्पिरेशन लेने के बाद, मतलब सांस लेने के बाद वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद पूरे शरीर में उस गैस को क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। और हर जो सेल जो क्या है वो जीवित हो, मतलब जिंदा हो, वहाँ पे लिविंग हो। इसलिए क्या करता है ये हार्ट, पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे सारे जो टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं सब हमारे, उसको लिविंग बना के रखता है, जीवित बना के रखता है। और इसके अंदर अलग अलग कितने चैम्बर्स पाए जा सकते हैं हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर 4 अलग अलग रूम्स पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग 4 क्या पाए जाएंगे, चैम्बर्स पाए जाएंगे। और इसके अंदर 2 वॉल्स होते हैं, 2 वॉल्स इज प्रेजेंट। 2 वॉल्स इज प्रेजेंट का मतलब है इसके अंदर पाई जाएगी, कितनी वॉल्स पाई जाएगी, 2 वॉल्स पाई जाती हैं, 2 अलग अलग प्रकार की इसके अंदर कैप टाइप लगे होते हैं, किसके अंदर, तो हार्ट के अंदर। तो हार्ट में देखते हैं कि हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हार्ट का जो अंदर, जैसे हार्ट हमारा जो होता है वो लेफ्ट साइड पे है, अब जो हार्ट है वो हार्ट के अंदर जो है वो चैम्बर कितने हमें देखने को मिलता है। तो देखो जो हार्ट है वो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर जैसे देखने को मिलता है, 4 अलग अलग प्रकार के घर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा पहला नंबर, मतलब दूसरा नंबर है, और ये 6th नंबर और 7th नंबर और 3rd नंबर, ये हमारे पास अलग अलग क्या कहलाती है, रूम्स पाई जाती है, जिसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। तो इसके अंदर हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, पहला चीज हमारे पास वेना केवा पाया जा सकता है। जैसे इस वाला ऊपर वाले में देख रहे हो, ये वेना केवा है, ये भी वेना केवा है। ये हमारे पास होता है
सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और ये इंफीरियर वेना केवा, मतलब इंफीरियर का मतलब होता है ये नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास वेना केवा प्रेजेंट हो सकता है, राइट एट्रियम पाया जा सकता है। राइट एट्रियम का मतलब ये हमारे पास पाया जाएगा कितने, राइट एट्रियम पाया जा सकता है। साथ ही क्या पाया जा सकता है, वेना केवा पाया जा सकता है, राइट एट्रियम पाया जा सकता है, और राइट वेंट्रिकल। अब ये जो राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम कहाँ पे होता है, ये राइट साइड, जैसे हमारा जो हार्ट होता है वो सेंटर पे होते हैं, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये कुछ लेफ्ट साइड क्या होता है, ये टिल्ट होता है हमारा हार्ट, मतलब उल्टे होता तो चेस्ट के बीच में ही है, और ये टिल्ट होता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होता है, किधर उल्टे हाथ की ओर झुका हुआ होता है, जिसमें हमारे पास जो ये हार्ट है इस तरफ झुका हुआ है, मतलब ये लेफ्ट साइड हुआ, और ये क्या हुआ यहाँ पे राइट साइड, क्योंकि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और राइट साइड पे झुका नहीं होता। तो ये हमारे पास राइट साइड, अब ये राइट साइड है, तो ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं आर ए, यह राइट एट्रियम, और ये हमारे पास है राइट वी, राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास है लेफ्ट साइड पे टिल्ट होता है, तो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा नीचे वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें लेफ्ट राइट एट्रियम पाया जा सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल, और इसमें पल्मोनरी आर्टरी पाई जाएगी, जैसे ये वाला हिस्सा है ये पल्मोनरी आर्टरी, इसी के अंदर से पहली बार ब्लड क्या होती है, अंदर आती है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वीन, नहीं पल्मोनरी यहाँ पे वीन है, अब ये जो पल्मोनरी वीन है, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, ये वाली अयोटा, यही हमारे पास अयोटा है सबसे बड़ी, ये वाली बीच वाली जो 8 नंबर दिख रहा है वो 8 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा, जिसमें ये काउंट नंबर लिखे गए हैं, उसमें ये सारे हमारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे। ये हो गया हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फिर आगे देखते हैं, आगे जो टॉपिक है वो हमारे पास है एस्किरेटरी सिस्टम। एस्किरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, हमारा एस्किरेटरी सिस्टम क्या कहलाता है, यहाँ पे एस्किरेटरी सिस्टम जो है, अब हमने क्या करा, जो भी जैसे हम पानी को पिए, वाटर को क्या करें, कंज्यूम किए, वाटर को पी लिया, पानी पी लिया, अब पानी पीने के बाद जो वाटर हो गया वो हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब प्योर जो वाटर है वो हमारे बॉडी में रह जाएगा, और कुछ हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स मतलब लिक्विड बनने लग जाते हैं। अब उसको हमारे शरीर से क्या करना है, उसको बाहर भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वही सुसु करने चले जाते हैं, टॉयलेट करने चले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बना उसको हम अपने बॉडी से क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, जैसे हम टॉयलेट को करते हैं, बाथरूम को करते हैं, बस समझा, ये सारे हम क्या करते हैं, ह्यूमन डंग को रिलीज करते हैं बाहर, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा वो हार्मफुल है, इसलिए उसको क्या करते हैं, हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं कि वो कोई भी नुकसान हमारे बॉडी में न करे। तो हमारे पास एक्सक्रीशन क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, और फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारे बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको बाहर हम क्या कर रहे हैं, टॉयलेट एरिया को हम मतलब टॉयलेट चीजों को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। अब एक्सक्रीशन में, अब जो भी चीज हमारी एक्सक्रीशन में कैसा हमें देखने को मिलता है, अंदर कैसे ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर फिल्टर होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे किडनी है, अब किडनी जो होती है वो पानी को क्या करती है, फिल्टर काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, और ब्लड को भी फिल्टर का काम करने का काम करती है कौन, किडनी ही काम करती है। तो जिसमें हमारे पास किडनियां होती हैं, हमारे बॉडी में जो किडनियां हैं वो हमारे पास 2 किडनियां होती है, और वो कहाँ पे होती है, हमारे पीछे वाले हिस्से पे किडनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी किडनी है, 2 किडनी, तो 2 किडनी हो गई, और साथ में 2 यूरेथ्रा पाया जा रहा है, 2 यूरेथ्रा, और 1 किडनी पाया जा रहा है। 1 किडनी का मतलब यहाँ पे 1 पेयर ऑफ किडनी पाया जा रहा है। साथ में हमारे पास 2 अलग अलग पाइपें पाई जा रही है, जो किडनी से कहाँ पे आ रही है, इस वाले भाग में आ रही है। ये यूरेटर क्या करती है, काम करती है यूरिन को, मतलब यहाँ पे टॉयलेट है जो भी है इसको हमें इसमें स्टोर करने का काम करता है। ये हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, जो भी हमारा टॉयलेट है, पेशाब है, इसको स्टोर करने का काम करता है। इसी में हमारा जो यूरिन है वो क्या होता है, इसके अंदर स्टोर होता है, जैसे ये स्टोर दिख रहा है, यूरिन स्टोर होता है। फिर ये क्या होता है, यूरेथ्रा से ये हमारा जो टॉयलेट है, मतलब हमारा जो सुसु है वो क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। जिसमें किडनी के अंदर, किडनी का क्या फंक्शन है, 1 पेयर ऑफ किडनी हो सकती है हमारे बॉडी के अंदर, साथ ही एक जोड़े में पाया जा सकता है, 1 पेयर पाया जा सकती है, यूरेटर पाया जा सकता है, और साथ में
एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को क्या कर रहा है यहाँ पे स्टोर कर रहा है। साथ ही वन पेयर मतलब सिंगल हमारे पास क्या पाई जाएगी, एक यूरेथ्रा पाई जाएगी। यूरेथ्रा का मतलब यहाँ पे एक छोटी सी क्या होती है, पाइप होती है, उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये हमारे पास हो गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद किडनी में छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, पानी को और ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, उसको साफ करने का काम करता है। जैसे देखो ये नेफ्रॉन, अब ये नेफ्रॉन है, ये कुछ ऐसा दिखता है नेफ्रॉन, जिसमें नेफ्रॉन के अंदर ये वाला बीच वाला भाग है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर। और ये जो कप जैसा दिख रहा है, ये कप जैसा सी जैसा दिख रहा है, ये हमारे पास होता है वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल। और फिर है उसके बाद पीसीटी, पीसीटी को कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारे पास है डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर ये आता है हमारे पास, ये है यू, यू का मतलब होता है यू शेप होता है, इसको हेयर पिन, हेयर पिन, इसको हेयर पिन, हेयर पिन भी कहा जा सकता है, जिसको इसका नाम है हमारे पास लूप ऑफ हेलने। ये क्या करते हैं कि जो लड़कियां जो होती हैं, जो बाल में पिन लगाती हैं, वही पिन जैसा क्या होता है, ये लूप ऑफ हेलने दिखता है। और साथ में जो लास्ट वाला जो भाग है हमारे पास, जो भी इसके अंदर जो यूरिन बना है, टॉयलेट्स बना है, जो मतलब जो भी फिल्टर हुआ है, ब्लड जो हुआ है और पानी फिल्टर, वो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और इसमें स्टोर होने लग जाएगा, हमारे पास यूरिन स्टोर हो जाएगा। तो नेफ्रॉन में क्या देखने को मिल सकता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है वो हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, नेफ्रॉन। और साथ में ये एक किडनी के अंदर ये 1 मिलियन पाए जा सकते हैं, मतलब एक किडनी के अंदर पाया जा सकता है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख पाया जा सकता है एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन। और दूसरे किडनी में भी क्या जाएगा, 10 लाख पाया जा सकता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाएंगे, छोटे छोटे, जो पानी को फिल्टर करते हैं और ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो कम से कम 20 लाख मतलब 2 मिलियन के आसपास ये पाया जा सकता है, ये नेफ्रॉन हमारा। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट में कुछ इसमें मैंने क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो चैप्टर है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन जो है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या, बोला गया है कि विच ऑर्गन पंपिंग ऑफ ब्लड, बोला गया विच ऑर्गन एंड पंपिंग ऑफ ब्लड, हमारे बॉडी का कौन सा भाग जो होता है वो ब्लड को मतलब पंप करने का काम करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जिसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जो हमारा हार्ट जो है, वो हार्ट क्या काम करता है, इसमें ब्लड को पंप करने का काम करता है। और जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है हमारे पास, विच ऑर्गन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसा कौन सा हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो गैस का एक्सचेंज करते हैं। गैस का एक्सचेंज करने के लिए, अब गैस का जो हमारा एक्सचेंज करता है, वो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लंग्स करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमारा है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। तो क्या बोलते हैं,